Everybody, this is Danish चौधरी. वेलकम टू डी एंड एजुकेशन चैनल. माय फ्रेंड्स, मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, आज तीसरा दिन है इंग्लिश स्पीकिंग का और इंग्लिश ग्रामर का भी. देखिए, अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें तो इंग्लिश स्पीकिंग में मोस्टली इंडेफिनिट की बात होती है. जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, गाय घास चरती है, वह क्रिकेट खेलता है ना. फिर अगर बात करूँ मैं पास्ट की कि मैंने कल खाना खाया, मैंने आज ये किया, उसने ये किया, वह ये करता है ना. और फिर बात होती है फ्यूचर की. भाई कल को तो मैं दिल्ली जाऊंगा, है ना, मुझे ये काम करना है, मैं वहाँ से ले जाऊंगा. परसों को 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को एग्ज़ाम दूंगा, है ना. फ्यूचर की बात भी होती है. मोस्टली ये तीन ही बात होती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. चलिए, मैं आपके लिए लेकर आऊँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ग्रामर में हम बात करेंगे तो यह है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. जैसे मैंने आपको डू का फॉर्मूला लिखवाया था, डू यू एक्शन नो एक्शन, सेम ये भी वही है. देखिए, शुरू में मैंने आपको यही लिखवाया था ना, एक्शन नो एक्शन, आई एक्शन नो एक्शन, आई डू नॉट एक्शन नो एक्शन. मैंने आपको ये समझाया था. ठीक है, कि आप ये याद कर लीजिए. अब बात करूँगा तो मैं विल की, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट की बात, कि जब तक इसमें क्या होगा, इसमें काम हुआ नहीं लेकिन काम होगा इसमें. जैसे अब यहाँ पर हम डू की जगह विल लगा देंगे. सिंपल है, बिल्कुल सेम टू सेम है. और तीसरी बात, यू की जगह हम ही भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं और नेम भी लगा सकते हैं. ओके, चलिए. और यहाँ पर आई विल आ जाएगा. डू नॉट की जगह विल नॉट आ जाएगा. क्या आ जाएगा? ग्रामर की बात करूँगा तो ग्रामर में विल सिंगुलर के साथ, आई के साथ शेल आएगा. यहाँ पर अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो शेल आएगा, शेल प्लूरल के साथ आएगा और विल सिंगुलर के साथ आएगा. ये तो हो गई ग्रामर की बात. लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में आई के साथ भी विल ही आएगा. ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूं विल की ही, ठीक है, कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा. देखिए, ग्रामर में तो यहाँ पर शेल आई आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में हम यहाँ पर विल लगा देंगे, विल आए. ओके, यहाँ पर क्या लगा देंगे? विल आए. अब देखिए, एक्शन देखना हमें. यहाँ पर एक्शन क्या है? यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक्शन हमेशा लास्ट में मिलेगा. ये रहा जाना. दिल्ली क्या है? दिल्ली एक जगह का नाम है, इसलिए नो एक्शन हो गया. कल है, ये भी कल, इसमें भी कोई हमारे पार्ट, जो हमारा जो शरीर है उसमें कोई भी हमारी बॉडी का पार्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर कल भी नहीं आएगा. तो जाना क्या है? यहाँ पर गो. मैंने आपको परसों भी बताया था कि गो के साथ हमेशा टू आएगा. क्यों? क्योंकि ये गो है ना, ये नो एक्शन से डरता है. विल आई गो टू, फिर यहाँ पर आ जाएगा नो एक्शन. नो एक्शन इधर से हम लिखते हुए चलेंगे, नो एक्शन. उसके बाद कल बचा, इसको लिख देंगे हम टुमारो, यानी आने वाला कल. यस्टरडे जो कल बीत गया, टुमारो जो कल आने वाला है. मैं कल दिल्ली जाऊंगा. आई विल फॉर्मूले लिखवाया था ना मैंने, विल यू या विल ही शी नेम एक्शन नो एक्शन. ओके, आई विल एक्शन नो एक्शन या आई विल ही शी नेम एक्शन नो एक्शन. यहाँ पर क्या आएगा? आई विल आ गया. उसके बाद एक्शन नो एक्शन आ रहा है. एक्शन तो आएगा ही आएगा. जाना क्या है? यहाँ पर एक्शन है. लीजिए गो, गो के साथ हमेशा टू आएगा. उसके बाद क्या है? दिल्ली, क्योंकि इधर से अगर हम चले गए तो नो एक्शन हम इधर से लिखते हुए ऐसे चलेंगे, तो दिल्ली आ रहा है. ओके, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो. टुमारो को हम शुरू में भी लिख सकते हैं
और लास्ट में भी, जैसे कि मैंने आपको कहा था। ओके, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा। इसमें क्या होगा, विल के साथ बस नॉट आ जाएगा, बाकी सेम लिखना है। आई विल नॉट गो टू दिल्ली। ओके, जैसे कि क्या सीता पुस्तक पढ़ेगी, इसमें क्या होगा, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, इसमें तीसरे आदमी की यहाँ पर बात हो रही है। क्या सीता पुस्तक पढ़ेगी, तो क्या आएगा यहाँ पर, विल आ गया। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेम आ रहा है, किसका नेम आ रहा है, सीता का। ना यहाँ पर ही है, ना ही शी है, ना ही यू है, ना ही आई है, तो यहाँ पर नेम आ रहा है, तो हम यहाँ पर नेम लिख देंगे सीता, जीव के त्यों लिख देंगे, विल सीता। हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या है, एक्शन नो एक्शन, लास्ट में क्या आना है, एक्शन नो एक्शन। आपको सिर्फ और सिर्फ हर फॉर्मूले में 2 3 4 5 ये बस ये 5 वर्ड याद करने हैं आपको। विल सीता, एक्शन क्या है यहाँ पर, पढ़ना। रीड द बुक, नो एक्शन क्या है यहाँ पर, पुस्तक है, बुक है, ये लीजिए। सीता पुस्तक पढ़ेगी, सीता। आई विल, एक्शन नो एक्शन, यहां पर क्या आ गया, आई की जगह नेम आ गया, सीता विल, एक्शन क्या है, रीड या स्टडी, रीड लगा लेंगे हम यहां पर, सीता विल रीड द बुक। और अगर मैं निगेटिव की बात करूं तो यहां पर सिर्फ क्या आ जाएगा, विल के साथ नॉट आएगा, सीता पुस्तक नहीं पढ़ेगी। ओके गाइज, यहां तक हो गया। मैंने आपको क्या कहा था, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्शन में हमेशा क्या होगा, हमारे जो बॉडी है उसका जो कोई भी अंग है वो अगर किसी काम में इस्तेमाल हो रहा है तो वो क्या है, एक्शन है। अदरवाइज दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनमें क्या है, वे सब के सब नो एक्शन है। उनकी चीज़ों का नाम, आदमी का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी मशीन का नाम, वो क्या है, नो एक्शन है। ठीक है, और एक्शन नो एक्शन हर एक सेंटेंस में आएंगे। नो एक्शन चाहे ना आए लेकिन एक्शन तो आएगा, ये आएगा, एक्शन कंपलसरी है। ओके, और हर एक फॉर्मूले में हमें सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 वर्ड याद करने होते हैं। ओके, हमारा पास्ट ये पास्ट इंडेफिनिट का भी हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का भी हो गया। ओके, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा सेंटेंस ये हो चुके हैं अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूँ तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।